हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर आप बेल्टोन का जॉब करते हुए दूसरा कोई कोर्स क्यों नहीं कर सकते हैं, खासकर रेगुलर मोड में। आप डिस्टेंस में तो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा क्वेश्चन, तो यही है कि हम अब एडमिशन ले चुके हैं और इसमें हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम बात करते हैं। देखिए, नियम तो ये कहता है कि आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप वहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, एनजीओ में हैं या फिर आप परमानेंट हैं, तो आप डिपार्टमेंट में फुल टाइम दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी रेगुलर कोर्स में क्लास करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी आप फुल टाइम वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना होता है। आपका अटेंडेंस होता है। आपको पता होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो रहता है ना कि 75% या इससे ज़्यादा आपका अटेंडेंस होना चाहिए, तब आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। वो अलग बात है कि किस तरह से मैनेज होता है, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन जब वो मैनेज हो जाता है तो आपको इधर तो आप सेफ है ना। मान लीजिए कभी इंक्वायरी बैठा, कुछ भी तो आप बोलेंगे हाँ हम क्लासेस जाते हैं, मेरा अटेंडेंस देखिए। और गवर्नमेंट भी आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगी या कोई डिपार्टमेंट नहीं उठाएगा। लेकिन जब आप ये दिखाएंगे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और उस दौरान आपने क्लासेस किया है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन करेगा कि कैसे कर लिए आप, पढ़ाई और जॉब एक साथ कैसे कर लिए। अब आप लोग सोचेंगे सर हम क्या करेंगे कि छिपा देंगे, हम नहीं बताएंगे कि हम जॉब करते हैं। तो देखिए अब वो बात नहीं रहा। अब ऑनलाइन सबका डाटा है, खासकर बेल्टोन वगैरह का जो भी आप सोचिएगा, आप बिपार्ड में ट्रेनिंग करने जाएंगे। बिहार का जो वहाँ पे प्रशासनिक जो बीपीएससी वाले लोग क्वालिफाइड जहाँ हो के जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उस जगह पे आपका भी ट्रेनिंग होगा। तो आपका डाटा तो गवर्नमेंट के पास है ना। और टीचर वगैरह का जो भी बहाली हो गया या कोई भी गवर्नमेंट बहाली हो गया तो इन्हीं सभी आयोग के द्वारा किया जाता है। यहाँ से आप पकड़े जा सकते हैं। आधार आपका हर जगह लिंक है, वहाँ से पकड़े जा सकते हैं। और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईपीएफ अकाउंट। पहले क्या था कि जितने डिपार्टमेंट में आप काम करते थे तो ईपीएफ सबका खाता अलग अलग होता था, लेकिन अब ईपीएफ जो अकाउंट है वो एक हो गया है। तो जैसे ही आपका, मान लीजिए कि सपोज, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मान लीजिए कि आप अभी बेल्टोन का ज्वाइनिंग कर चुके हैं, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया 26 में, 27 में आपका जॉब हो गया। 27 में जैसे दूसरा कोई जॉब हुआ है उस डिग्री के बेस पे, तो आप क्या किए हैं कि वहाँ पे आपका जॉब होगा तो आपका वहाँ पे ईपीएफ खाता के लिए आपका मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आपका ईपीएफ खाता खोलने के लिए वो सोचेंगे तो आधार नंबर के थ्रू पहले से बताया कि आपका जो है ऑलरेडी ईपीएफ अकाउंट बन चुका है। ऑलरेडी ईपीएफ अकाउंट बन चुका है तो वहाँ पे दिखाता भी है ये चीज़ कि आप किस डिपार्टमेंट के थ्रू ईपीएफ बना हुआ है। तब वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि क्योंकि आप जब डिग्री किए हैं तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे तो आप ये दिखाएगा कि आप पहले से कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने दिखाया कि पहले से जॉब नहीं कर रहे हैं और इधर जब आपका अकाउंट खुलेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका पहले सीपीएफ बना हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जिसका शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास कोई सटीक आंसर है कि आप आंसर दे पाएँ। बात समझ रहे हैं। यही चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनली। ये तो मैंने एक ओपन बता दिया कि आप इजीली इसको आप समझ सके। इंटरनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है ये आपको भी पता है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप जॉब में हैं तो कोई भी रेगुलर डिग्री ना करें, डिस्टेंस से करें, वो बेहतर होगा। ठीक है। और बाकी आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको तो मैं छोड़ने को नहीं कहूँगा, बट मैं फिर यही कहूँगा कि करना रिस्की है। वो अलग बात है कि मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले जो अभी ऑलरेडी जॉब में है मेरे साथ है, या फिर जो भी जिनको मैं जानता हूँ वो लोग भी कर रहे हैं क्लासेज, दूसरे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। और अभी जब आप जॉब में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर होता है और कितने आपके दुश्मन बनते हैं। समझ में आ गया ना। अभी आपको नहीं अंदाजा हुआ, तो आपको अगर डट कर सामना करना होता है तो उसके लिए आपको सही होना ज़रूरी होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है। तो चलिए, अब कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। कोशिश किया है मैंने कि सारा डाउट आपको क्लियर कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।